बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। फ्रेंड, आज मैं 9, 10, 11, 12 साल तक के बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइनिंग सूट तैयार करने वाली हूँ। इसके लिए ये मैंने ले लिया है, ये टिश्यू फैब्रिक है और एक मोटिव भी है, इसके अलावा लेस भी है जो इसके ऊपर हम लगाएंगे। और ये लॉन का फैब्रिक है, तकरीबन 3.5 मीटर ये मेरे पास फैब्रिक है। ये तकरीबन 9, 10, 11 साल की बच्ची को हम पहना सकते हैं, उस बच्ची के लिए बना सकते हैं। ये थोड़ा लंबा भी होगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा शॉर्ट भी हो जाएगा घुटनों से ऊपर तो अच्छा लगेगा। फ्रेंड, ये देखें, ये मेरे पास ऑर्गेन्जा का टिश्यू का कपड़ा था। तकरीबन इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो मैंने ली है यहाँ पे 7.5 इंच, और 7.5 इंच को मैंने कर लिया है डबल डबल करके मैंने इसको प्रेस कर लिया है। ये काफ़ी लंबा सा पीस जो मैंने बनाया है यहाँ पे कट करके, और ये सारे सूट में जो है ना इस्तेमाल करेंगे इसको हम। और ये डबल करके तकरीबन तकरीबन ये रह चुका है हमारे पास 3.25 इंच जो है ना इसकी चौड़ाई हो चुकी है। और हमने जो शर्ट अपनी रेडी करनी है यहाँ पे उसकी 30 इंच हमने 30 इंच हमने उसकी लेंथ रखनी है। और यहाँ पे जो हमने इसके लिए चेस्ट लगानी है वो हम रखेंगे टोटल जो उसकी लेंथ तैयार करने के बाद 7 इंच, लेकिन हम जो ना यहाँ पे 8 इंच हम उसकी कट करेंगे चेस्ट। उससे पहले हम जो है ना फैब्रिक उतार लेते हैं अपने फ्रंट बैक के लिए। देखें, 30 इंच मैंने यहाँ पे रखना है इसको टोटल, लेकिन नीचे पैच लगेगा, इसलिए मैंने ऊपर से भी 7 इंच इसको जो है ना इंची टेप को मैंने 7 इंच ऊपर रखा एक्स्ट्रा। और जो दरमियानी हिस्सा है वहाँ से कट करके यहाँ से मैंने देख रहे हैं आप यहाँ पे तकरीबन 28 इंच पे कट करना था, लेकिन मैं 30 इंच पे ही कट करूँगी क्योंकि ऊपर से भी आधा इंच सिलाई में आएगा, नीचे से भी सिलाई में आएगा, कुछ कटिंग में भी आएगा। तो ऊपर से मैंने 7 इंच निकाल लिया। पीछे कितना बच गया? 23 इंच पीछे जो बच गया ना वो मैंने 23 इंच इसकी टोटल लेंथ ली है फ्रंट बैक के लिए। ये हम फैब्रिक को काट के डबल कपड़ा में काट के यहाँ से फ्रंट बैक के लिए अलहदा कर रही हूँ। 23 इंच चेस्ट को निकाल के बाकी जो हम डिज़ाइनिंग के लिए नीचे लेंगे घाघरा अपना, वो 23 इंच यहाँ से मैंने कट कर लिया 2 पीस। और बकिया जो मेरे पास फैब्रिक है उसको मैंने अलहदा कर लिया है। इसका जो हम ट्राउज़र कट करेंगे, पजामी वगैरह जो भी कट करेंगे, इसको मैं काट के ना पहले इक्वल कर लेती हूँ। जितने भी इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है अरेब वाला उसको काट के यहाँ से हम निकाल लेते हैं। जी फ्रेंड, ये देखिए, इसको काट के मैंने बिल्कुल अलहदा कर लिया। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन के ये रेडी होने वाला है। जी फ्रेंड, ये देखें, यहाँ पे मैंने जो है ना देखिए देखिए देखिए, आप देखते रहें, ये 30 इंच हमने यहाँ पे रखना है इसकी ट्राउज़र की लेंथ। और ये देखें 29 इंच में मैं कट कर रही हूँ क्योंकि ऊपर से फोल्डिंग भी आएगी और ये रह जाएगा यहाँ पे 27 इंच या साढ़े यानी कि 27.5 इंच रह जाएगा ये। और इसके नीचे पैचेस लगेंगे और ज़बरदस्त इसकी जो है ना लेंथ 30 इंच बन के रेडी रह जाएगी। यहाँ से मैं बाजू के लिए भी कपड़ा इसी में से निकालना है मैंने। जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र की साइड में से मैंने बाजू के लिए कपड़ा निकालना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काटा है ट्राउज़र के आगे से, उस कपड़े में से मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे कमीज़ की फ्रंट बैक की चेस्ट। ये देखिए, ये बच्ची की जो शर्ट है उसकी फ्रंट बैक की ये चेस्ट निकालेंगे यहाँ से। और सबसे पहले इसकी ना तीरे की कटिंग कर लेते हैं। तीरे की कटिंग कर लेते हैं। इसका जो तीरा हमने टोटल रखना है उसकी जिनकी चौड़ाई रखनी है तीरे की, हमने तकरीबन 12.5-13 इंच रखनी है हमने यहाँ पे। और ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल मामूली सा कट करके यहाँ से मैंने आधा इंच से भी कम काट के ना यहाँ से निकाला। ये 7.25 इंच डबल करके यहाँ पे बन रहा है। और इसकी जो लेंथ है यहाँ पे मैं 4.5 इंच रखूँगी क्योंकि हमने बाद में इसमें जो चेस्ट है उसको भी हमने इसमें अटैच करना और उसको उसकी चौड़ाई भी हमने इसमें शामिल करनी है। जी फ्रेंड, ये देखें, यहाँ पे 8 इंच पे मैंने यहाँ से मार्क कर दिया। और ये देखिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कट करके तकरीबन 3 इंच मैंने इसको कट करके आगे से मैंने इसको नोक सी बना के सीधा कट कर दिया। इनकी जिसमें पेटी डलेगी वो चौरस सी पेटी डलेगी, इसमें जो चेस्ट डलेगी ना चौरस डलेगी। बड़ा ही प्यारा बन के रेडी होने वाला है फ्रेंड। यहाँ पे जो इसका नेक होल है उसकी 3 इंच मैंने लेंथ रखी है और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई रखी है डबल करके मैंने।
ये देखिए, और फ्रंट बैक की जो चेस्ट उसको कर लिया हमने अलग-अलग करके। इनके गले जो हमने नेक होल कट करने हैं वो हम अलग-अलग से कट करेंगे, इकट्ठे नहीं करेंगे, क्योंकि जो फ्रंट साइड का नेक है उसको हम डीप रखेंगे, जो बैक साइड का है उसको हमने बहुत कम डीप रखना है। फ्रंट का मैंने 3 इंच डीप रखा है, और जो बैक का है ना उसको हम रखेंगे 2 इंच, 1.5 इंच, बस इतना रखेंगे। 2 इंच रखेंगे काफ़ी होगा। इतना ये हमारी जो है ना चेस्ट कट के रेडी हो चुकी। अब चलते हैं इसके घाघरे की तरफ। यहाँ पे मैंने ये 4 पीस ले लिए, डबल करके एक कपड़ा रखा, दूसरे कपड़े को फिर मैंने डबल करके रखा, यानी कि डबल डबल तहें इसकी हो चुकी हैं। यहाँ से मैं जो निशान लगाया वो मैंने 3 इंच पे लगाया है, और ऊपर से नीचे की जन्म 2 इंच पे। यहाँ पे भी 2 इंच 2 इंच 2 इंच के निशान लगा के इसको मैं सीधी लाइन लगा लूँगी अभी। ये देखिए, इसको हम सीधा सीधा यहाँ पे निशान मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे अरेब कटिंग हमने इसकी करनी है। ऊपर से मैंने जो है ना 3 इंच रखा है इसका शोल्डर के लिए। ये देखिए, इस तरह ये इसकी सिलाई बन के होके रेडी रह जाएगी। अब हम इसकी करते हैं शोल्डर की कटिंग। ये देखें, यहाँ पे हमने 7 इंच टोटल रखना है शोल्डर इसका। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये शोल्डर की कटिंग हो गई, और साथ में हम इसका जो घाघरा है उसकी कटिंग कर रहे हैं। अब चौरस कटिंग करेंगे, इसकी बड़ी अच्छी लगेगी। जी फ्रेंड, ये हमारा जो है ना जो बन के शर्ट हमारी कट के रेडी हो चुकी। और ये ट्राउज़र का कपड़ा है, ट्राउज़र के कपड़े के साथ से मैंने बाजुओं के लिए यहाँ से कपड़ा काट के अलग कर लिया है। लेकिन फिर भी हमारे जो बाजू हैं उनकी चौड़ाई पूरी नहीं हो रही। हमने 17 इंच रखना है बाजू की लेंथ को, लेकिन यहाँ पे मैं इनको 15 इंच रख रही हूँ। ऊपर 2-2.5 इंच का हमने वो जो है ना आगे पैच लगाना है, लेस भी लगानी है। ये देखिए, ये बाजू में जॉइंट आ गया। यहाँ पे कोई मसला नहीं, खैर ये बाजू की बैक साइड पे हम जोड़ को डालेंगे, कोई इतना इशू नहीं इसके लिए। ये फ्रेंड, ये देखिए, सिंपल बाजू कट के रेडी हो गए। कितने अच्छे आसान से तरीके के साथ मैंने ये कट किए हैं। जी फ्रेंड, 15 इंच बाजू मैंने काट के इसके रेडी कर लिए यहाँ पे। और इसके आगे पैच लगेगा और लेस भी लगेगी इसके आगे। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये जो है मैं यहाँ पे कट करने जा रही हूँ। इसका जो मैंने फ्रंट की चेस्ट ले ली, और फ्रंट की जो चेस्ट लेके ना घाघरा मैंने उसके ऊपर मैंने नाखून की मदद से मार्क कर लिया। यहाँ पे ये देखें, जहाँ पे मैंने कोनेदार जो कट किया था मैंने, यहाँ पे मुझे बताना समझाना नहीं आ रहा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने चौड़ाई में जो चौरस कट किया था इसकी जो है घाघरा, वहाँ पे जहाँ पे कोना इसका आ रहा है वहाँ से सीधा सीधा मैंने यहाँ पे दोनों साइडों पे मार्क कर लिया है, सिर्फ फ्रंट साइड पे ही, बैक पे नहीं किया। और अब मैंने फ्रंट का जो ना घाघरा उसको पकड़ लिया, और मशीन का जो सिलाई का टांका है उसको फुल बड़ा कर लिया। यहाँ पे फुल बड़ा करके मैंने पहले एक सिंगल सिलाई लगाई, और अब यहाँ पे लगा रही हूँ फुल बड़े टांके के साथ डबल सिलाई। जी फ्रेंड, ये देखिए, सिलाई लग के ये हमारी हो चुकी है रेडी। और सेम यही तरीका मैंने बैक साइड पे भी किया है। और जो इसके मशीन की जो सिलाई के जो नीचे वाली साइड के धागे हैं ना, उन दोनों धागों को पकड़ के मैंने नोट लगा के उनको मैंने खींच लिया, और खींच के इनको हम यहाँ पे लगाएंगे, इसके चून डालेंगे हाथ की मदद से। जितनी हमारी जो पेटी है ना, ये देखिए, जितनी हमारी पेटी का दरमियानी हिस्सा है उतनी हिस्से में हमने चून डालने हैं, इसके बराबर कर लेने हैं हमने। ये देखें, जितना इसके बराबर आएगा इसके बिल्कुल बराबर चून हमने धागे को खींच के फिर ये जो चून है इनको हम कर लेंगे इक्वल। सबका जो बैलेंस है ना हमने यहाँ पे बराबर कर लेना है। ये आउट बैलेंसिंग है, सबकी मैंने बराबर कर ली यहाँ पे खींच के। और यहाँ पे सिलाई लगानी, सिलाई लगाने से पहले मैंने जो निशान लगाए मैंने चौक के साथ मार्क किया था, उस निशान के ऊपर पहले हम ना लेस ज्वाइंट कर लेंगे दोनों साइडों पे। ये देखें, कमीज़ की जो फ्रंट साइड है वहाँ पे मैं लेस ज्वाइंट कर रही हूँ। यहाँ पे चून डाल ली है, चून डालने के बाद ये मैंने दामन से शुरू किया लेस लगानी, और मैं गले की तरफ सिलाई लगाती हुई आ रही हूँ। और इस सिलाई को हमने कर लेना है डबल। एक साइड पे सिलाई लग गई, लेस लग के रेडी होगी। अब दूसरी साइड पे भी यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। याद रहे, जो हमारे चून है वो सिर्फ लेस के अंदर अंदर ही आएंगे, लेस से बाहर हमारे चूने नहीं जाएंगे। अब मैं गले से लगाती हुई लेस दामन की तरफ आ रही हूँ।
और इसको कर लेते हैं सिलाई को डबल। यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे, लेस उखड़ेगी नहीं। आप अपनी यानी कि इसका बैलेंस जो है वो आउट नहीं होगा, अपनी एक तह में बैठी रहेगी लेस। जी फ्रेंड ये देखिए मैंने लेस लगा के रेडी कर लिया। ये फ्रंट की चेस्ट जो है ना अभी तैयार हो रही है, और सेम यही तरीका मैंने बैक साइड पे भी अप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने घाघरा और जो चेस्ट है वो पकड़ लिया, और कोने से कोना मिलाएंगे। यहाँ पे दोनों कोने चेस्ट का और घाघरे का कोना हमने आपस में मिला लिया। ये देखें कितनी अच्छी सी सिलाई लग के ये रेडी हो रहा है। यहाँ पे फिर से कोना आ गया, सॉरी धागा टूट गया यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे फिर से कोना आ गया, कोने से हमने थोड़ा सा मोड़ लिया। और कट वगैरह लगाने की यहाँ पे नुकरों में जो छोटे छोटे कोने हैं, कोनों में कट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो फैब्रिक है उसको मैं चेस्ट वाली साइड पे फोल्ड कर रही हूँ। ये देखें यहाँ पे हमने इसके ऊपर लेस को रख के, और जो नीचे कपड़ा है ना सिलाई वाला, वो सिलाई वाला कपड़ा जो है मैं लेस उसके ऊपर रख के सिलाई लगा रही हूँ। और यहाँ से कोने से हमने थोड़ा सा, ये देखें थोड़ा सा कपड़े को लेस को हमने ढीला छोड़ना है, ताकि यहाँ पे कोना बन जाए। और नीचे सिलाई वाला कपड़ा जो है ना वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा सिलाई जिस पे मैंने लगाई थी, वो कपड़ा जो है यहाँ पे सिलाई के नीचे आता जा रहा है, यानी कि बाद में ओवरलॉक करवाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ढीला कर दिया लेस को ढीला करके यहाँ पे सिलाई लगाई, और फिर सिलाई को करते हैं हम डबल। ये देखिए यहाँ कोना बन गया, कितना प्यारा सा लेस का कोना बन गया। यहाँ पे ये दोनों साइड पे एक एक कोना बनेगा, ये नुकरे सी बन गई हमारी। जी फ्रेंड ये देखिए ये बन के रेडी हो चुका। यहाँ पे ये मेरे पास कितना क्यूट सा प्यारा सा मोटिव है, इसको मैं पहले आयरन की मदद से प्रेस करके इसके ऊपर जोड़ लेती हूँ। जी फ्रेंड मैंने आयरन के मदद से इसको प्रेस किया, और ये इसके ऊपर जुड़ गया, क्योंकि इसके नीचे जो है ना मोटिव के नीचे ग्लू गम सी लगी हुई थी, और उसकी वजह से ये जुड़ गया। और अब इसके किनारों किनारों पे मैं ना ब्लैक धागे के साथ सिलाई लगाऊंगी। अगर आपके पास कढ़ाई वाली मशीन है तो आप कढ़ाई के साथ भी लगा सकते हैं। मेरे पास भी कढ़ाई वाली मशीन है, लेकिन मैं आपके सामने जो है ना अपनी इसी सिलाई मशीन के साथ ही पेच को अटैच कर रही हूँ। जी फ्रेंड अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताना आपने ज़रूर है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब इसके जो तीरे हैं ना, मैंने दोनों साइडों के तीरे फ्रंट बैक के तीरा पकड़ के उस पर सिलाइयाँ लगाती जा रही हूँ। जी फ्रेंड ये हमारी लगी सिलाई एक साइड की। अब दूसरी साइड की भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। जैसे मैंने फ्रंट की जो चेस्ट और घाघरा आपस में अटैच किया, सेम यही तरीका जो है मैंने बैक साइड की भी फ्रंट और जो है ना घाघरा और चेस्ट का अप्लाई किया है। अब ये हमें तीरे की सिलाई को डबल कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे डबल कर लिया सिलाई को मैंने, और अब लगाएंगे इसकी फिटिंग की सिलाई। ये मैंने बगल में से सिलाई लगाना शुरू की है, और दामन की तरफ चलेंगे सिलाई लगाते हुए, लेकिन एक साइड की सिलाई लगाएंगे। अभी दूसरी साइड की सिलाई मैंने नहीं लगानी, क्योंकि दूसरी साइड की सिलाई लगाने से पहले हम इसके नीचे जो मेरे पास टिश्यू ऑर्गेन्जा था उसका पैच हमने अटैच करना है, और उसका पैच अटैच करके बाद में इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिर ये देखिए ये मैंने जो घाघरे की फ्रंट पकड़ ली है, फ्रंट साइड पकड़ के घाघरे की उसके ऊपर मैंने डबल किया हुआ जो टिश्यू है वो रख दिया, और यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इस पे सिलाई लगा रही हूँ, और साथ में जो टिश्यू है इसके साथ सिलता जा रहा है घाघरे के साथ। ये सिलाई लगा के हम लास्ट पे आ चुके हैं, यानी कि फ्रंट बैक दोनों में यानी कि ये पैच जो है ना टिश्यू ऑर्गेन्जा का ये मैंने अटैच कर दिया। अब इसको करेंगे सीधा, अपने नाखून की मदद से इसकी तह सीधी कर लेंगे, और लेस को रख दिया इसकी जड़ में। जो पैच हमारे पास ऑर्गेन्जा का वहाँ पे मैंने रख दिया लेस को, और लेस को यहाँ पे रख के मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको ताकि पता चल जाए। ये देखो जो हमारा लॉन का कप फैब्रिक है ना, उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ना इस लेस के ऊपर चढ़ाती जा रही हूँ। एक एक सूत्र जिसको कहते हैं ना मिलीमीटर, एक एक मिलीमीटर जो है ना इसके ऊपर चढ़ाती जा रही हूँ। और ये देखें यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, और इसके साथ फिनिशिंग भी आएगी, और हमारी जो लेस जो है ना वो भी अटैच हो जाएगी इसके ऊपर, खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। इसी तरह मैंने बाजू के ऊपर भी जो है ना लेस अटैच की, और इसी तरह मैंने जो इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र के पांचे पे भी जो उसकी मोहरी है वहाँ पे मैंने सेम यही तरीका अप्लाई किया है। यहाँ पे ना जो कैमरा है वो जूम नहीं कर रहा अच्छे तरीके से। जी फ्रेंड ये देखें बहुत अच्छा तरीका है ये लेस लगाने का। सेम यही तरीका बाजू पांचे पे अप्लाई किया है मैंने। जी फ्रेंड ये लेस लग के हमारी हो चुकी रेडी।
लेस की सिलाई भी नहीं दिखी और लेस भी लग गई। और यहाँ पे करेंगे डबल सिलाई, हाफ पैर का मार्जिन छोड़ के मैंने डबल सिलाई की, ताकि जो टिश्यू नीचे लगा हुआ है एक्स्ट्रा टिश्यू वो सिलाई के नीचे आ जाए। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर सिलाई लग गई। ये बन के हमारा दामन भी रेडी हो चुका। ये देखिए बाजू मैंने सेम इसी तरीके से इसके रेडी किए हैं। और इस तरह ये मैंने बाजू इसके साथ सिल भी लिए हैं। सॉरी मैं वीडियो नहीं बना सकी। और इसके बाद ये मैंने अरेब पट्टी ले ली है। अरेब पट्टी को मैंने यहाँ पे गले के ऊपर रख के गले की गोलाई में लगाती जा रही हूँ मैं। बाजू में ज्वाइंट करना जो है ना उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी, वेरी सॉरी। कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है। खैर कोई मसला नहीं, आप लोग को बाजू लगाने तो आता होंगे। सिर्फ मेरा मकसद है कि आपको मैं डिज़ाइन समझा दूँ कि इसका डिज़ाइन कैसे बनेगा। बहुत ही आसान तरीका है डिज़ाइन बनाने का। जिस तरह ये देखिए ये गले के गिर्द मैं ना अरेब पट्टी जो लगाती जा रही हूँ। और ये देखिए बन के अरेब पट्टी रेडी हो गया। आप चाहें तो गले के गिर्द कट भी लगा सकते हैं छोटे छोटे से, ताकि इसको फोल्डिंग में आसानी रह जाए। ये देखिए यहाँ से मैंने इसको फोल्ड करके दोनों साइड से इस तरह फोल्ड करना है। फिर मैंने कपड़े को मोड़ लिया। मोड़ के अब इसकी जो सिलाई है ना उसकी जड़ में एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो हमारी मगजी और शर्ट का कपड़ा है उसकी जड़ में सिलाई लगाएंगे, ताकि जो सिलाई हमारी दिखे नहीं। इसकी जड़ में सिलाई लगाने का मकसद ही ये है कि ये ना दिखाई ना दे, पता ही ना चले यहाँ पे सिलाई लगी हुई है कि नहीं। ये बन के हमारी मगजी भी रेडी हो चुकी। जी वीवर यहाँ पे हम लगाएंगे कांच करके बटन लगा लेंगे या अटैच बटन लगा लेंगे बैक साइड पे। बन के हमारा जो है ना ड्रेस रेडी हो चुका है 9, 10, 11 साल की बच्ची के लिए। फ्रेंड आपने मुझे कमेंट में बताना ज़रूर है कि आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कौन से सिटी से हैं। वीडियो आपको कैसी लगी शेयर करना मत भूलिएगा। पास लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।